के लिए सिंह का इंटरव्यू किए थे क्या? अरे भाई, पहला काम बाढ़ पे होना चाहिए। पहला काम बाढ़ पे होना चाहिए। इस यादव जी का गांव डूबा है तो भूमियार जी को क्या मतलब है? ब्राह्मण जी का गांव डूबा है तो पासवान जी को क्या मतलब है? सही है कि नहीं? माझी जी का गांव डूबा है तो राजपूत जी को क्या मतलब है? क्या नेता लोग को टेंशन क्यों नहीं है बाढ़ को लेकर? उनको पता है कि इनको जाति में तोड़ देंगे। उनको पता है, उनको वो बोलेंगे कि यादव जी का गांव डूबा है तो भूमियार जी को क्या मतलब है? ब्राह्मण जी का गांव डूबा है तो पासवान जी को क्या मतलब है? सही है कि नहीं? माझी जी का गांव डूबा है तो राजपूत जी को क्या मतलब है? ये सारी चीजें हैं। और इसी प्रकार से नेता भी जो है ना देते हैं। जब पासवान जी का गांव डूबेगा तो पासवान जी के नेता जाते हैं, भूमियार जी का गांव डूबेगा भूमियार जी का नेता जाते हैं, यादव जी का गांव डूबेगा यादव जी का। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब गाँव किसी की भी डूबे, यहाँ के सारे नेताओं को जाना तक चलेगी। जात पात की पॉलिटिक्स जब आप जाति से ऊपर उठ जाएगी, हम सब जाति से ऊपर। मैं तमिलनाडु में था, मैंने एक कमाल का चीज़ वहाँ पे सीखा। देखिए, आप अपने विषम परिस्थिति में भी आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तमिलनाडु में कोई सरनेम नहीं लगाता है। आप पता कीजिएगा ये बात सही है कि नहीं? तमिलनाडु में कोई भी व्यक्ति सरनेम नहीं लगाता है। गूगल पे सर्च मारिए, ये बात सही है कि नहीं? और जब सरनेम नहीं लगाता है तो आप बताइए कि तमिलनाडु आगे है कि बिहार आगे है? बताइए, आप आगे, आप बताइए। तो बिहार मॉडल अगर तमिलनाडु अपनाएगा तो बिहार बन जाएगा, और बिहार अगर तमिलनाडु मॉडल अपनाएगा तो तमिलनाडु बन जाएगा। जयललिता और MGR, ये दो आदमी ने, करुणानिधि तो करप्शन के केस में बहुत बार जेल गए, और MK स्टालिन और उनके भी मंत्रियों पे बहुत करप्शन का केस लगा हुआ है, लेकिन MGR और जयललिता ने कमाल का काम किया था। एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वहाँ पे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उनको भारत रत्न भी दिया गया था। उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। 1970 के दौर पे वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे, कमाल का काम किए थे। कामराज नाम था उनका, कमाल का काम किए थे। तो उन लोगों ने काम किया, तमिलनाडु आगे बढ़ा, और आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ है? सबसे ज़्यादा फैक्ट्री तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा कहाँ फैक्ट्री है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में हमारे बिहार के मजदूर काम करने जाते हैं। तो जब हमारे नेता जब तमिलनाडु में केक को काटने जाते हैं तो दो चार को फैक्ट्री को वहाँ से उठा के यहाँ काहे नहीं लाते हैं? अब जाने दीजिए। महिला लोग भी प्रदर्शन पे है, शिक्षक महिला भी है प्रदर्शन पे। क्या लगता है, गूंगी बहरी बनी हुई है सरकार? देखिए, सरकार को अच्छा, गुजरात में रोजगार के लिए कभी प्रदर्शन होता है? देखें साउथ में कभी किसी राज्य में रोजगार के लिए प्रदर्शन हुआ है? देखें साउथ में, देखें? आप लोग बताइए। बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार के लिए प्रदर्शन कहाँ होता है? बिहार में। क्यों? क्योंकि हमें समझने की जरूरत है, और शिक्षकों का जो वैकेंसी है सरकार जल्द से जल्द क्लियर करे। और सिर्फ शिक्षकों का नहीं, अगर हम आपको जो है एगो कंपनी का मालिक बना देंगे, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, तो आप सरकारी नौकरी पे कम डिपेंडेंट रहिएगा, प्राइवेट नौकरी पे ज़्यादा। अगर 5 लाख रुपया महीना आप कमाने लगिएगा आप खुद अपने कंपनी से, तो आप सरकारी नौकरी क्यों ढूंढिएगा? तो मजबूरी है, बिहार में तो प्राइवेट नौकरी है नहीं, प्राइवेट कंपनियां हैं नहीं, इसलिए बच्चे ज़्यादातर सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट है, और सरकारी नौकरी के वजह से सरकार का खजाना भी खाली होता है। ये चीज़ें तो बिहार सरकार को अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। खजाना भी मजबूत करने की ज़रूरत है, सरकारी नौकरी भी देने की ज़रूरत है, और प्राइवेट नौकरी के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करने की ज़रूरत है। तब बिहार में रोजगार का समस्या का समाधान होगा। वरना हर दिन हर रात जो है गर्दनी बाग में, गांधी मैदान में प्रदर्शन पे बच्चे बैठे रहेंगे, और वो बच्चे हमारे रहेंगे, उनका जिंदगी सरकार बर्बाद करते रहेगी। आपने कहा था कि जो मेरा कुर्की किया उसका कुर्सी का आज कुर्की हो गया है। अब छोड़िए ना, अब इस पे बात किया जाए, हो गया, वो बोल दिए, खत्म, बात खत्म। अब जो बीत गई सो बात गई। सही है कि नहीं? वो है ना अमिताभ बच्चन के पिताजी का बहुत सारा कविता, नभ के तारे कितने टूट गए, क्या आकाश कभी शोक मनाता है, मधुशाला में है कि मधुशाला में कितने प्याले टूट गए, क्या मधुशाला कभी शोक मनाता है? जो बीत गई सो बात गई, खत्म हो गया। अब नई कहानी जो है, नया बिहार के लिए बात किया जाए। बिहार के लिए कोई और भविष्यवाणी कर दीजिए कहीं। बिहार अगले 10 साल के अंदर बिहार के लोग सिर्फ और सिर्फ इतना दिन नेताओं का बात माने हैं ना, जातिवाद में उलझे हुए थे ना, आप जात के नाम पे वोट दिए ना, इतना दिन 10 साल यानी 2 टर्म सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे और काबिलियत के नाम पे वोट दीजिए। बिहार जो है इस देश का टॉप 3 राज्य में से एक रहेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर बर्बाद बिहार, खत्म बिहार हो जाएगा। ये चीज़ है। आज जो है पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार सबसे पीछे है, यानी गरीबी रेखा सबसे ज़्यादा, गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा बिहार में है।
सबसे कम 4 व्हीलर बिहार के लोगों के पास है। तो ये सारी चीज़ें जातिवाद से ऊपर उठ तो मजदूरों का फैक्ट्री बन चुका है। तो उसको उस फैक्ट्री को हम लोग बदलेंगे और बिहार में काबिलियत की फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में बिजनेसमैन की फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में रोजगार की फैक्ट्री लगाएंगे और बिहार का हालात बदल देंगे। एक लास्ट प्रश्न रहेगा, विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें अभी आपके हिसाब से किस चीज पे सरकार को ज्यादा सबसे पहले बाढ़ पे, पहला काम बाढ़ पे होना चाहिए। पहला काम बाढ़ पे होना चाहिए। इस साल जो बिहार विधानसभा चल रहा है ना, हम बहुत सारे मंत्री से मिले, नेता से मिले, उनसे बोले कि विधानसभा में जाइए बाढ़ पे सवाल उठाइएगा। लेकिन अब देखिए, पढ़े लिखे होंगे, बिहार के लिए अगर कुछ अच्छा सोचते होंगे तो लोग जाके उठाएंगे, और नहीं सोचते होंगे तो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए। सिंह का इंटरव्यू किए थे, क्या कुछ अरे भाई ठीक है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, कभी और बातचीत करेंगे। हाँ चलिए।